Hello everyone, a very good morning. Today we will be starting with the next topic after speed and velocity, that is acceleration and retardation. I humbly request to kindly watch all the videos very carefully so that you can just understand all your topic. Okay, and I'll be providing you notes simultaneously after a day or after 2 or 3 days, so that notes whatever I'll be writing and I'll be giving you, that you are supposed to copy it in a fair one. Okay, now today our topic is acceleration. सो बेसिकली एसेलरेशन होता क्या है? आप जानते हो हम लोग एसेलरेटर, मोटर व्हीकल में हम लोग एसेलरेटर यूज़ करते हैं. एसेलरेटर क्या हेल्प करता है? जिस स्पीड से हम चल रहे हैं अगर हमको उसको इंक्रीज़ करना हो या डिक्रीज़ करना हो तो वी यूज़ एसेलरेटर जस्ट टू एसेलरेट और retardate the speed. So basically दैट एसेलरेटर से वो टर्म आया है एसेलरेशन. हम स्पीड को घटाएं या बढ़ाएं हम एसेलरेटर यूज़ करते हैं. एंड सिमिलरली उसी प्रोसेस को, स्पीड के घटाने और बढ़ाने के प्रोसेस को ही कहते हैं एसेलरेशन. फॉर एग्जांपल इनिशियली मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हूँ, ठीक है. एंड कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम मैंने देखा रोड खाली है तो मैंने अपनी स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया. 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया. सो इनिशियली मैं किस स्पीड से थी 40 एंड फाइनली मैं किस स्पीड पे आ गई 80. तो दोनों में कितना चेंज आया? 40 का चेंज आया. दैट इज़ 80 माइनस 40. कितना चेंज आया? 40 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया, ठीक है. दैट गिव्स अस द एसेलरेशन. समय के साथ साथ स्पीड में कितना चेंज आया है, दैट गिव्स यू द एसेलरेशन. Again I will be just defining you. Let us consider at 5 समय के साथ साथ मीन्स सपोज़ इनिशियली जो कोई भी मोटर व्हीकल है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है. आफ्टर 2 आवर 2 घंटे बाद कितना स्पीड हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर. सो एसेलरेशन क्या हुआ? जो वेलोसिटी में चेंज आया उसको कैसे लिखेंगे? फाइनली जो आपने वेलोसिटी अटेन करी और माइनस इनिशियली अपॉन कितने समय में करी? 2 आवर. You will solve it and you will get the acceleration. So basically what is the definition of acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. That only I told you. 20 was velocity, 60 was velocity. दोनों के बीच में जो change आया, समय के साथ साथ जो change आया, that gives you the velocity. And whenever we talk about this term rate means कोई भी quantity होगी वो upon टी होगी. हेयर चेंज ऑफ वेलोसिटी आया रेट से पहले, देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. जब आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन तो भी अपॉन टी. रेट मीन्स अपॉन टी. इज दैट क्लियर? ओके. सो बेसिकली एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. नाउ द नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ एसेलरेशन. यूनिट ऑफ एसेलरेशन यूनिट क्या होगी? आपको पता है एसेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी को हम किस में लिखते थे? मीटर पर सेकेंड में. फॉर्मूले से देखिए एसेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती थी? यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड अपॉन टाइम. टाइम क्या होता है? सेकेंड. तो यहाँ पे क्या हो गया? आपने लिखा ए इज इक्वल्स टू मीटर per second upon second. So this will give you meter upon second into second, which will be meter upon second square or meter per second square. This will be the unit of acceleration. Is that clear? This will be the unit for acceleration. Now let us come to the next topic. Before just proceeding for uniform acceleration, let me clear one relation of acceleration. Okay, so that will take very less time. मान लिया कि जो इनिशियली जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, मतलब जो इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी है, लेट इट बी u, ठीक है. और टाइम t टाइम बाद आपने कौन सी वेलोसिटी अटेन कर ली? v.
u इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आप बॉडी स्टार्ट करे हो, लाइक 20 वॉज इनिशियल वेलोसिटी। टाइम t बाद आपने एक फाइनल वेलोसिटी अटेन कर ली, लाइक 60 वॉज फाइनल वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t. फर्दर आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? वी नो a is equals to v minus u upon t, which can be written as at is equals to v minus u, or v is equals to u plus at. This is the relation for velocity and acceleration. Is that clear? Now we have a is equals to v minus u upon t. कंडीशन 2 है, आप एक्सेलरेटर से स्पीड घटाते भी हो और बढ़ाते भी हो। जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो, मींस जैसे ही आप 20 से 60 जा रहे हो, तो फाइनल वैल्यू इनिशियल से ज़्यादा है, इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। जब फाइनल वैल्यू व्हेन v इज़ ग्रेटर देन u, जब फाइनल वैल्यू इनिशियल से बड़ी होती है तो a पॉजिटिव होती है, वेयर एज जब यही फाइनल वैल्यू इनिशियल से छोटी होती है, मींस फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फाइनली आप किस पे थे? 80 पे, ठीक है, और आप शुरू किससे किए थे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप 100 से शुरू करे थे, 100 की स्पीड से धीरे धीरे आपको भीड़ दिखी और आपने अपनी वेलोसिटी घटा ली। इस केस में जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होती है, देन एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव, और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को दूसरा नाम दिया गया है, दैट इज़ रिटार्डेशन। इस केस में क्या होता है? रिटार्डेशन में आप वेलोसिटी को घटाते हो, एक्सेलरेशन में आप वेलोसिटी को बढ़ाते हो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स आप जो फाइनल वेलोसिटी है वो बड़ी है। जब रिटार्डेशन होता है या जब वेलोसिटी घट रही है, दैट मीन्स रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में जा रहा है। ओके, नाउ दिस नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स फॉर एग्जांपल 20 से 40 किलोमीटर की चेंज आ रही है 1 आवर में, फिर नेक्स्ट आवर 1 आवर में 40 से 60, देन नेक्स्ट 1 आवर में स्पीड आप 60 से 80 कर ले रहे हो। तो देखो इसके बीच में भी 20 का डिफरेंस है, दूसरे 1 घंटे में भी 20 का डिफरेंस है, तीसरे 1 घंटे में भी 20 का डिफरेंस है। जब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी सेम रहेगी, देन इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जब डिफरेंट रहेगी देन इट इज़ सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल क्या है? लाइक फर्स्ट 1 आवर में 20 से 40 तो गया, सेकेंड 1 आवर में 40 से 70 चला गया, यहाँ पे 30 का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट 1 आवर में 70 से 115 चला गया, यहाँ पे और डिफरेंस आ गया। सो व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी गेट डिफर्स, देन इट बिकम्स वेरिएबल वेलोसिटी। जब टाइम इंटरवल सेम हो, लाइक 1 आवर का टाइम सेम था, लेकिन जो वेलोसिटी में चेंज था वो भी सेम था, देन इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड जब टाइम सेम हो लेकिन आपका चेंज इन वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल, देन इट इज़ वेरिएबल एक्सेलरेशन. Now the last topic is acceleration due to gravity. We know that Earth exerts a force which is known as gravitational force. हमको ये पता है ना. और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी चीज़ जो ऊपर होती है इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो तो वो अल्टीमेटली नीचे आ जाती है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, अब ऊपर आ रही है या नीचे जा रही है वो डिपेंड करता है. ठीक है, जब कोई बॉडी नीचे गिर रही है तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है. मींस अर्थ के पास ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है. जब बॉडी ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में नीचे आती है और उस समय जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी बॉडी को अगर ऊपर फेंक रहे हो, तो आप यहाँ पे मान लिया
तेज स्पीड से फेंक रहे हो, लेकिन धीरे 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 ऊपर जाके इसकी स्पीड घट गई और जैसे ही इसकी स्पीड 0 हो गई ये वापस नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो ऊपर जाने के केस में क्या होता है, जो स्पीड होती है या जो वेलोसिटी होती है ये डिक्रीज़ होती है, और नीचे आने के केस में क्या होता है, जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ होती है या जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। ओके, सो ग्रेविटी के कारण एसेलरेशन पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है या एसेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो चाहे ऊपर के कारण नेगेटिव एसेलरेशन है, नीचे आने पे पॉजिटिव एसेलरेशन है। तो एसेलरेशन जो ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस होता है दैट इज़ एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल g। ओके, स्मॉल g इज़ पॉजिटिव कब, जब बॉडी नीचे आ रही होती है तेज स्पीड से, एंड स्मॉल g इज़ नेगेटिव व्हेन बॉडी गोज़ अपवर्ड। ओके, g का और कॉन्सेप्ट है लाइक दिस इज़ अर्थ, दिस इज़ अर्थ। ओके, these are the two poles and this is the equator. The value of g is maximum at pole and minimum at equator. इक्वेटर पे g की वैल्यू 0 भी हो सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी होती है पोल पे विच इज़ 10। लेट मी, g मैक्स कहाँ पे होता है, पोल पे, विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and g is minimum at equator which can be any value less than 10. Hope this video has helped you. Please try to solve the example related to it which will be available on page number 33. Again I am reminding you examples of page number 33, 34, okay, and on page number 35. Half of the part is of page number 35. Please solve the example, try to solve it, and if any doubt please mention it a comment. Thank you.